इनका वो बेपैंदे के लौटे हैं ये। दूंगा फ्री पानी दूंगा, कहाँ से देगा, कहाँ से देगा? ये अपनी जायदाद बेच रहा है। अब कोई भी मुंह उठाकर चल के आएगा कि भाई मैं हरियाणा का बेटा हूँ, मेरा साथ दो। ईमानदार कहने से अन्ना हजारे जी ने उनका साथ क्यों छोड़ा था? भाजपा की ही बनेगी, भाई भाजपा की ही बनेगी। हेमराज शर्मा, हेमराज शर्मा। हेमराज जी, कैसे देखते हैं दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है? क्योंकि विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और केजरीवाल जो हुए अपने आप को दिल्ली का बेटा कह रहे हैं। नहीं, वो दिल्ली का बेटा तो हो नहीं सकता है, वो हरियाणा का है। ही इज़ फ्रॉम हरियाणा। ये जहाँ जाते हैं वहीं के हो। गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। इनका वो बेपैंदे के लौटे हैं ये। कहीं भी कुछ भी बोलते हैं। इन्होंने बोला था आप लोग उसको चुनोगे कैसे? इसने खुद, इसका वीडियो होगा आपके पास, नहीं है तो मैं दे दूंगा। इसने कहा था कि अगर मैं जमुना साफ नहीं कर पाया आप मुझे वोट मत देना। फिर ये वोट मांगी क्यों रहा है? वाई शुड ही आस्क फॉर द वोट्स? ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड, ही इज़ नॉट डिजर्विंग इट। उसका कोई डिजर्व नहीं करता कि उसको दिल्ली में चुना जाए। फ्री बिजली दूंगा, फ्री पानी दूंगा, कहाँ से देगा, कहाँ से देगा? ये अपनी जायदाद बेच रहा है, पब्लिक के पैसे से दे रहा है। कर्जे में है, इसकी पूरी ट्रांसपोर्ट कर्जे में है, दुनिया भर के कर्जे हैं दिल्ली सरकार पे। कहाँ से भरेगा ये, बताइए मुझे? लेकिन आप कह रहे हैं फ्री बांट के क्यों देगा ये? लेकिन आप कह रहे हैं हरियाणा के बेटे हैं, हरियाणा से भी वो हार गए, उनको भी वहाँ से नकार दिया गया। तो इसका लेकिन मतलब दिल्ली ने उनको स्वीकार किया, उनके ऊपर ठप्पा लगा दिया। वो डिजर्व नहीं करते। 2 बार 3 बार से दिल्ली में स्वीकार कर रहा है दिल्ली वाले। काठ की हंडी एक आध बार चढ़ जाती है, 2 बार, अब नहीं चढ़ेगी, अब नहीं चढ़ सकती है। वो डिजर्व नहीं करता है। जो आदमी अपने देश की फौज के ऊपर सवाल उठाता है वो देशभक्त नहीं हो सकता, वो देश का हो भी नहीं सकता है, और उसको चुनना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ये आदमी वो है, ये और राहुल। लेकिन कह रहे हैं इस बार न्याय की लड़ाई है, इस बार न्याय होगा। न्याय, जेल से आए हैं भाई साहब, फिर जाएंगे। इनका न्याय होना होता तो ना तो मोदी सरकार चला रही है कोर्ट, ना कांग्रेस चला रही है, ना और कोई पार्टियां कोर्ट चला रही हैं। कोर्ट चलता है इंडिपेंडेंटली। तो कह रहे हैं दिल्ली की जनता अगर हमसे प्यार करते, अगर हमें वोट करेगी तो हम जेल नहीं जाएंगे। प्यार और कानून दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप चोरी करोगे तो जेल जाओगे, आपको कितना भी प्यार करें। तो प्यार से जेल नहीं चलती, प्यार से कानून नहीं चलता। दिल्ली की जनता अगर हमें वोट करेगी तो हम जेल नहीं जाएंगे। दिल्ली की जनता का जो है वो पूरा भ्रम टूट गया है। जमुना साफ हो गई, गलियों में वो क्या बोलते हैं उसको, पेरिस बन गया, स्विमिंग पूल बन गए बरसात में सारी की सारी गलियां। तो इन्होंने जो जो कहा था दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। दारू बांट के लोगों के पति बेटे जो हैं वो बेवड़े बना दिए इन्होंने। तो इनको कहाँ से ही चुनना चाहते हो आप? आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसने पब्लिक के टैक्स का पैसा 100 करोड़, आप RTI डाल के देखो, 100 करोड़ रुपया इसने वक्फ बोर्ड को दान किया। किस लिए? इसके बाप का पैसा था। किसका पैसा था वो? दिल्ली के खजाने में इतना पैसा है जो हम फ्री पानी, फ्री सुविधाएं दे पा। पैसा जितने कर्जे हैं आप RTI डालो ना। आप भी तो जागरूक नहीं हो। दिल्ली के जनता जो है वो भी जागरूक नहीं है। आप RTI डालो, पता करो कितना पैसा है दिल्ली के पास। खाली हुआ पड़ा, कर्जों में डूबी है, सब सरकारें कर्जों में हैं। फिर किस पे विश्वास है आपको फिर इस बार? जो इस देश के लिए करेगा। सबसे पहले स्टेट को छोड़ दो, जो देश का सोचेगा वो स्टेट का सोचेगा, और ये आदमी देश का नहीं सोचता है। जो आदमी देश के लिए, अगर आपसे बात करें तो देश के लिए अभी फिलहाल कौन सोच रहा है? कौन सी ऐसी पार्टी है जो देश के लिए सोच रही है? कांग्रेस पार्टी है या आम आदमी पार्टी है? हर पार्टी में कुछ ना कुछ तो ब्लैक मोल रहते हैं, कुछ ना कुछ तो लोग रहते हैं हर पार्टी में। लेकिन मेजॉरिटी में बीजेपी जो लोग हैं, नेतृत्व जो है वो कम से कम पैसा खा नहीं रहा है, चोरी नहीं कर रहा है। आज तक उनके ऊपर कोई इस तरह के आरोप नहीं है। इसकी तो सारी की सारी टीम ही तिहाड़ जेल में थी। आपका सीधा मतलब की बात था कि ये बीजेपी, कहीं ना कहीं आपको विश्वास है बीजेपी पर। आपका शुभ नाम क्या है? संतोष सर। संतोष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब है और किस पे विश्वास है आपको इस बार? नहीं, जो सर ने कहा बिल्कुल मेरे को भी वो सही लगा। जो बीजेपी ने अभी कर रहा है और करने वाला है, जो बीजेपी का आगे प्लानिंग है वो एकदम राइट है। और जो केजरीवाल के मामले में आए और जो केजरीवाल का सवाल उठाए जा रहे हैं वो झूठ है, तो हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें कुछ बातें जो है वो सच्चाई की भी है, कुछ बातें झूठी भी हो सकती है। वो कोर्ट डिसाइड करेगी, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। यस। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम अजयनैन है। सभी को मेरा राम राम, श्री कृष्ण की जय हो और जय सनातन। भाई हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब है और केजरीवाल भी हरियाणा गए थे हिसार में, वहाँ पे अपने आप को उन्होंने बेटा कहा था। आप कह रहे हैं कि हम दिल्ली के बेटे हैं और यहाँ चुनाव लड़ेंगे, इस बार चुनाव जीतेंगे। ठीक है भाई, इंसाफ की लड़ाई है। मेरे को एक बात बताइए
मैं आप पे लेके चलता हूँ। आप हरियाणा के बेटे हो, ठीक है। हरियाणा के लिए आपने कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ एक किसान का मुद्दा उठा था जो उन्होंने किसान का मुद्दा के लिए कहा कि भाई मैं बिल्कुल सहमति से तुम्हारे साथ हूँ। वो क्यों था? आग लगाने के लिए। अब कोई भी मुंह उठाकर चल के आएगा कि भाई मैं हरियाणा का बेटा हूँ, मेरा साथ दो। हरियाणा वाले पागल नहीं है भाई। अब ये कहते हैं हरियाणा वाले मड बुद्धि है, नहीं भाई, बहुत इंटेलिजेंट है और उनमें इंटेलिजेंट मैं भी बैठा हूँ भाई। हमें सब पता है, हम सब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। वो सिर्फ आग लगाने का काम कर रहे हैं। अब ये बताओ मेरे को, आपने परसों की वीडियो देखी सोनिया गांधी, उसकी प्रियंका गांधी की, पैलेस्टीन का वो बैग उठा, मतलब क्या है भाई? कुछ बात का तुक तो बस ये आंख मीच के भाजपा का जो काम कर रहे हैं भाजपा वाले, उसके बीच में घुसना है, टांग फंसानी है। ऐसे काम से मतलब हो ना हो बात। हरियाणा की जनता ने केजरीवाल को क्यों नकारा? भाई नकारा इसलिए सबको साफ साफ दिख रहा है भाई, बंदा कैसा है। ईमानदार है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है भाई। ईमानदार कहने से अन्ना हजारे जी ने उनका साथ क्यों छोड़ा था? ये बात कभी सोची है आपने? इसलिए तो छोड़ा था भाई, उनको पता है सब। सबसे उनको आगे लाने वाले कौन थे? अन्ना हजारे जी थे ना, उन्होंने साथ छोड़ दिया तो हम साथ कैसे दे दे भाई? सवाल ये है कि लगातार केजरीवाल अपनी अपनी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में जो काम आज तक किया है वो आज तक किसी पार्टी ने करके नहीं दिखाया। पहला एग्जाम्पल देता हूँ भाई, मैं मेरे को 2 साल रह गए, बुराड़ी में रह रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। दिल्ली में आपकी सरकार है, 2 साल हो गए भाई मेरे को आने जाने में, 1 घंटा आने में लगता है, 1 घंटा जाने में लगता है, लेकिन टाइम वहाँ का 10 मिनट है। 2 साल हो गए भाई, रोड नहीं बन रखी अभी तक, ठीक है। 40% बच्चा वहाँ रह रहा है। मैं टीचर हूँ, मैं साथ में पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ। एयरफोर्स नेवी वालों को, SSC वालों को पढ़ाता हूँ मैं। अभी तक रोड नहीं बनी भाई, कहाँ का काम करवा दिया उन्होंने भाई? हवा में उड़ा रहे हैं भाई। मेरे को ये बताओ कि लेडीज के लिए फ्री है भाई, फ्री का क्यों उन पे दो? आप ये बताओ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको फ्री मिलेगा भाई, पब्लिक उससे क्या होती है कि साला फ्री में तो चल रहा, क्यों काम करें? इफेक्ट तो पड़ता है ना भाई। और फिर कह देते हैं युवा को रोजगार नहीं मिल रहा। भाई इंडिया में सब है धीरे। अब ये तो है नहीं कि भाई कांग्रेस ने 50 साल भारत को खाया है कि बीजेपी 10 साल में उसको कवर कर देगी। टाइम तो लगेगा भाई। पूछ लेते हैं आपसे, दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब है, क्या लगता है किसकी सरकार इस बार दिल्ली में बनने जा रही है? भाजपा की बनेगी, भाजपा की ही बनेगी, भाजपा की ही बनेगी। सोच लीजिए। सोच लिया सर, मेरा नाम सोच के बैठे हैं। मिल लेना चुनाव के बाद। मैं तो ये सोच के बैठा हूँ कि मुख्यमंत्री की शपथ कौन लेने वाला है। मैं ये नहीं सोच के बैठा जीतेगा कौन, जीतेगी तो भाजपा ही। और भाजपा वाले भी यही डिसाइड कर रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री बनाना किसको है। काम तो केजरीवाल ने किया है, तो फिर काम किया है भाई आप एक मिनट, कहाँ रहते हो भाई? क्या काम किया है? मंडावली रहते हैं लक्ष्मी नगर के पास। लक्ष्मी वहाँ क्या काम किया वही बताओ। बता दो भाई, वही बताओ। एक काम मेरे को तुम रहते 3 हो। काम बता, 3 सुनो। छोटे 2 काम बता दो। एक बता दे, तुम 2 एक बता दो। पूछने के लिए आपके पास आए हैं, अभी हमसे आप सवाल नहीं मैं करेंगे। तो कह रहा हूँ भाई, काम कुछ किया ही नहीं। रिपोर्टर आप अच्छा ही बता सकते हो ना, आपने कुछ देखा होगा और आप तो रहते भी हो, अब चल आप रेजिडेंस है वहाँ पे आपका। हर जगह इंटरव्यू एक काम लेते बताओ हो। जो केजरीवाल। पूछने के लिए आए हैं, काम नहीं बताएंगे केजरीवाल का। हाँ तो भाई ये किया होगा तो बताओगे ना, वरना रिपोर्टर तो बोल देते हैं ये अच्छा किया है, तुम कैसे महिलाओं के लिए कितनी सुविधाएं दी है, सुरक्षा क्या हो गया, क्या सुविधाएं बस दी? की सुविधाएं फ्री हैं, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, अब तो 2100 रुपए महिलाओं को दिया भी जाएगा। अभी सुनो, बस में घूमते हो तुम, सुनो। बस में घूमते हो, तुम्हें फ्री महिलाओं को देना जरूरी है, बुजुर्गों को देना जरूरी है? आप मुझे एक बात बताओ। उनको जरूरत है, उनको मिल ही नहीं रहा। महिला आज से पहले सुनो, महिला ना घूमती नहीं थी पहले, लेकिन जब से फ्री हुआ है ना वो घूमती ही रहती हैं, बच्चे ले। और अब तो वो ऐसा आलम हो गया कि घंटे खड़ी रहती हैं यहाँ पे। महिलाओं से पूछो तो सही, केजरीवाल कहने से क्या होता है? बेचारों को बड़ा दुख है, बड़ा दुख है इस बात का। मुझे तो कुछ भी दुख नहीं है, मुझे काहे का दुख होगा भाई? केजरीवाल के राज में आप खुश हैं? खुश तो आप भी नहीं लग रहे हैं मुझे। अपनी नहीं बताओगे, खुश तो मुझे आप भी नहीं लग रहा है। विधानसभा आती है। अपनी राय मत लीजिए, आप अपनी राय बताइए। आप केजरीवाल के राज में खुश हैं? कोई सुविधा? हाँ मिली है ना सुविधा, क्या सुविधा मिली? 2100 रुपये मिलेंगे। अब क्या? आप महिला हैं? नहीं महिला नहीं है, हमारी महिला को तो मिलेंगे। पहले हर सरकार लेती थी, अब हम सरकार से ले रहे हैं, तो आपको कोई परेशानी है? आपको कोई परेशानी है? मोदी जी कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार बनेगी नहीं। या पहले माइक तो हटाए, क्यों हटा रहे हो माइक? मोदी जी 80 करोड़ का राशन दे रहे हैं, मानते हो आप? पहले सरकार लेती थी, अब सरकार दे रही है, तो हमें क्या परेशानी होगी? जो भी सरकार है हमें कुछ ना कुछ देती रहे, हम तो खुश हैं। सरकार बनेगी नहीं तो फिर देंगे कहाँ से? किसकी सरकार नहीं बनेगी? सरकार नहीं बन रही है, आपके सामने 3 उदाहरण है। तो केजरीवाल की सरकार नहीं बन रही तो मोदी जी की सरकार बना दो। एक की तो बनेगी ना, एक की तो बनेगी ना भाई, एक की तो बनेगी।
केजरीवाल ने 2100 किए है, मोदी जी 3200 कर देंगे। क्या जा रही है ये, क्या बात जा रही है? अगर केजरीवाल 200 यूनिट दे रहा है, मोदी जी 400 यूनिट देंगे। क्या हुआ? मोदी हाँ यहाँ पे है ना कि केजरीवाल से पूरा झगड़ा चल रहा है इसमें पे। आप कह रहे हैं फ्रीबीज का तो जो व्यवस्था है वो मोदी जी खुद उसके विरोधी है। भाई क्यों फ्री का हम नहीं लें? हमारी सरकार हमें कुछ देगी, हमारा हक नहीं है लेने का सरकार से? क्यों नहीं है? सरकार हमसे टैक्स ले रही है तो हमें कुछ फ्री देगी तो हमें कोई दुख है? क्या दुख है बताओ आप? आपके काय के गुर्दे में तकलीफ हो रही है? सरकार हमें 180 करोड़ को राशन दे रही है तो आपके गुर्दे में क्या तकलीफ हो रही है कि सरकार हमें बिजली पानी फ्री दी के रही है? आपके गुर्दे में क्या तकलीफ है कि वो हमें 200 यूनिट फ्री मिल रहे हैं? क्या तकलीफ है आपके गुर्दे में? कई नेता ऐसा कह रहे हैं कि आपको अपाहिज बनाया जा रहा है केजरीवाल के द्वारा। अपाइच, ये बात अपाइच से मतलब टांगे नहीं है, विकलांग हो गए तो उसका फ्री इलाज भी तो इलाज होगा ना। अगर हमें विकलांग कर दिया तो फ्री इलाज भी तो करेंगे ना, वो बात भी बताओ। अच्छा, सारी सुविधा सारी सुविधा एक से लोग है जो प्रेजेंट का प्रधानमंत्री है उससे कुछ सुविधा नहीं लेने चाह रहे हैं। हम तो अपने प्रधानमंत्री से सुविधा लेंगे, जो भी मिले।